मेडिकल नेग्लिजेंस, चिकित्सीय लापरवाही। हमने अभी देखा कि प्रयागराज में एक हॉस्पिटल में प्लेटलेट के नाम पे एक डेंगू पीड़ित को मौसम्मी का जूस चढ़ा दिया गया। बाद में हॉस्पिटल सीज हो गया और जो हमारा मरीज़ था उसका देहांत हो गया। पर आखिर ये चिकित्सीय लापरवाही होती क्या है, उसको कानून के संदर्भ में समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक लापरवाही जो किसी से होती है या हर कोई गलती जो जेन्युइन मिस्टेक है, क्या वो भी लापरवाही में काउंट होती है? आज इसी के बारे में जानते हैं। 3 सेक्शंस हैं लॉ के अंदर, आईपीसी में, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 269, 270 और 304A। सेक्शन 269 बताता है नेग्लिजेंट एक्ट के बारे में। नेग्लिजेंट एक्ट मतलब लापरवाह एक्ट, ऐसा कोई एक्ट जिसकी लापरवाही से कोई डेंजरस बीमारी फैल सकती है या किसी को हो सकती है। इसमें 6 महीने की सज़ा हो सकती है या फिर फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। 270 की बात करें, 270 एक मैलिग्नेंट एक्ट होता है, मतलब जान के ईवल इंटेंशन के साथ, क्रूरता के साथ कोई ऐसा एक्ट किया जाए जिससे किसी को कोई हानि हो जाए, कोई बीमारी फैल जाए। इसमें 2 साल की सज़ा या फाइन या दोनों हो सकता है। 270 का एक एग्जाम्पल है थूकना। जैसे आप जान के थूकते हैं कि किसी को उससे बीमारी पकड़ ले, कोरोना हो जाए, या आप मास्क नहीं पहनते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे आपको मास्क नहीं मिलता पहनने के लिए, तो एक मैलिग्नेंट एक्ट में काउंट होता है, ईविल इंटेंशन के साथ काउंट होता है, जहाँ पे पता है कि आपकी एक गलती से किसी को बीमारी हो सकती है, फिर भी आप वो गलती करते हैं। कुछ केसेस हैं इसमें जिनको समझना ज़रूरी है। एक केस है दिल्ली हाई कोर्ट का, नाम है डॉक्टर मीरू भाटिया प्रसाद वर्सेस स्टेट। 269 के बारे में बात की गई, जिसमें इन्वोक हुआ 269। एक टेस्ट होता है जिसमें जो माँ होती है उसके गर्भ में नीडल डाल के और उसके जो गर्भ के जो लिक्विड्स होते हैं उनसे चेक किया जाता है कि बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। ये पाया गया कि उस नीडल की वजह से उनका भ्रूण गिर गया था, जो प्रेग्नेंट लेडी थी, और जिसके बाद 269 इन्वोक की गई। मद्रास हाई कोर्ट का एक केस है संजय गोयल वर्सेस डोंगसंग ऑटोमोटिव, जहाँ ये बताया गया कि फैक्ट्री एफ्लुसेंट्स की वजह से, जो फैक्ट्री का कचरा होता है वो जब डंप किया गया एक खाली प्लॉट में, उसकी वजह से मच्छर पैदा हुए और अलग अलग बीमारी पैदा हुई और जो उस लोकेलिटी के लोग तो बीमार हो गए, तब भी 269 को इन्वोक किया गया हाई कोर्ट द्वारा। तीसरा है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का केस है, जहाँ पे शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था, जहाँ अडल्ट्रेशन ऑफ पनीर की बात है कि पनीर था, उसके अंदर कुछ मिलावट की गई थी जिसकी वजह से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई। जहाँ पे ये माना गया हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस द्वारा कि अडल्ट्रेशन नेग्लिजेंट एक्ट से डिफरेंट होता है, अडल्ट्रेशन और नेग्लिजेंट एक्ट में फ़र्क है, और 269 को इन्वोक नहीं किया गया। इसके बाद आता है मद्रास हाई कोर्ट का एक और केस, पी रवि कुमार वर्सेस मलजविया, जहाँ पे HIV पॉजिटिव और HIV नेगेटिव 2 लोग ऐसे थे जिनकी शादी हो रही थी, और HIV नेगेटिव के जो व्यक्ति था उसने HIV पॉजिटिव व्यक्ति पे केस किया, ये कहते हुए कि इसकी वजह से मेरे को एड्स हो सकता है और मैं इस पे 269 इन्वोक होनी चाहिए। जिस पे कोर्ट का ये कहना था कि अगर विलिंगली पार्टनर शादी कर रहे हैं, तो अगर 2 HIV पेशेंट हैं, उनको पता है कि विलिंगली हम शादी कर रहे हैं, तो उसमें 269 इन्वोक नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं रामकृष्ण बाबूराव मस्के वर्सेस कृष्ण शिवाजी सलके, जहाँ पे कमर्शियल सेक्स वर्कर्स की बात कही। अगर कमर्शियल सेक्स वर्कर्स जिनको सिफिलिस है, अगर वो किसी सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज होते हैं और उनकी वजह से किसी और को सिफिलिस होता है, तो ऐसे में उनको 269 में इन्वोक नहीं किया जाएगा। तीसरे में बात आती है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड की। इफ़ HIV पॉजिटिव पर्सन मैरीज एन HIV नेगेटिव पर्सन, तो ऐसे में 269 और 270 इन्वोक होगा। कारण क्या है कि 269 में नेग्लिजेंट एक्ट आता है कि जानते हुए भी कि एक व्यक्ति HIV पॉजिटिव है और वो एक HIV नेगेटिव व्यक्ति से शादी करता है, तो वो उसकी लाइफ को, उसकी हेल्थ को एट रिस्क डालता है। तो 269 और 270 दोनों ही इन्वोक हो गए ऐसे में। 270 मैलिग्नेंट एक्ट की बात करता है, जैसे मैंने बताया, इविल इंटेंशन के साथ किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, और 269 नेग्लिजेंस की बात करता है, लापरवाही की बात करता है। ऐसे ही हम बात करें अगर 304 की, तो 304 को समझने से पहले 3 केसेस हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी हैं, जिन्होंने 304 के बारे में बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया है मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में। सुरेश गुप्ता वर्सेस दिल्ली, जेकब मैथ्यू वर्सेस पंजाब, और डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई वर्सेस महाराष्ट्र। ये 3 केसेस ने 304A IPC को बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया है। 304A की अगर आप पृष्ठभूमि समझें, आपको समझना है कि अगर आपके साथ कोई जो केस हुआ है, किसी डॉक्टर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो क्या वो मेडिकल नेग्लिजेंस में काउंट होगा कि नहीं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है ड्यूटी ऑफ केयर।
दूसरा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी और तीसरा है सब्सिक्वेंट इंजरी। मतलब कि जो डॉक्टर है क्या उसकी जिम्मेदारी थी आपकी केयर के लिए, दूसरा क्या उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई, क्या उसने अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया है, और तीसरा उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी से क्या आपको कोई इंजरी हुई है। तो आप मेडिकल नेग्लिजेंस के जो फ़ायदे हैं उसके लिए आप हकदार हैं। इनको समझने के लिए इनको डिफ़ाइन किया गया कुमकुम शर्मा केस में, हेल्सबेरी की जो डिक्शनरी है उसमें दिया गया है कि क्या है नेग्लिजेंट एक्ट। और इसको करने के लिए बोलम टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि किसी डॉक्टर ने नेग्लिजेंट एक्ट किया है कि नहीं किया है। बोलम टेस्ट में यह देखा जाता है कि जो डॉक्टर है क्या उसकी ड्यूटी बनती थी, क्या उसने कोई सब्सिक्वेंट इंजरी करी है, और क्या उस सब्सिक्वेंट इंजरी का कारण उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी रही है। अपने आप को देखिए, कभी आपका भी डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल जाना होता है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल स्टाफ कई बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाते हैं, वो ढंग से बात नहीं करते हैं, वो हो सकता है आपको किसी ना किसी तरह से परेशानी पहुंचा दिए। ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी इसलिए हैं कि जब आप हॉस्पिटल जाएं, आप डॉक्टर से मिलें, आप नर्सिंग स्टाफ से मिलें, आप टेक्नीशियनों से मिलें, तो आपके साथ वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं आपको समझ में आए। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं हो सकता है जल्दी ही शेयर करूं, इसलिए मुझे लगा ये बताना ज़रूरी था। और साथ ही साथ प्रयागराज में जो हुआ, प्लेटलेट बता के मौसम्मी का जूस चढ़ा दिया, वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। तो इसे देखिए, लोगों से शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि नेग्लिजेंट एक्ट, नेग्लिजेंट ड्यूटी, ये सब क्या है, आप कैसे इन सब से बच सकते हैं। मेरा नाम मोहित है, ये टिप्पा है, कैमरे के पीछे रवि हैं। नमस्कार।